लुटेरे का एनकाउंटर, पुलिस की गोली लगने से लुटेरा विशाल घायल। मेरठ में टीचर दंपति के घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। 36 घंटे में पुलिस ने लुटेरों को पकड़कर घटना कर खुलासा कर दिया। पुलिस ने विशाल नाम की एक बदमाश को गोली मार दी। इसके बाद घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि मेरठ के थाना मेडिकल क्षेत्र के शिवालिक होम्स कॉलोनी में दो बदमाश संदली मांगने को लेकर घर में दाखिल हुए और फिर कक्षा 10 में पढ़ने वाली बेटी को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने हजारों की नकदी और लाखों की ज्वेलरी लूट ली। इसके बाद वो फरार हो गए। एक सीसीटीवी फुटेज बदमाशों के घर में दाखिल होने का भी सामने आया है। मेरठ पुलिस इस घटना के बाद बदमाशों की धर पकड़ में जुटी थी, जिसके बाद एक मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने विशाल नाम की बदमाशी की घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही विशाल ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की गोली लगने से विशाल घायल हो गया। विशाल के दो साथी ऋतिक और निशु पर भी 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है, जिनकी धरपकड़ के लिए अब पुलिस काम कर रही है। अनन्या, क्या हादसा हुआ आपके साथ? एक आदमी था, वो गेट पे आया, बेल बजाया। मैंने जो लकड़ी वाला गेट था वो खोला, स्टील वाला गेट नहीं खोला और उनसे पूछा कि क्या, कौन हो आप? तो कह रहे हम ना नीचे वाले जो है ना, नीचे वाले उनका ना वो जो है उनका गीजर खराब हो गया है, तो हमें संदी चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप एक बार ऊपर पता कर लो, ऊपर वाले फ्लोर पे। तो फिर वो चले गए। मैंने वही लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो दोबारा आए 2-3 मिनट बाद। उन्होंने कहा कि ऊपर से तो पूछ लो, उनके पास बड़ी वाली संदी है, हमें छोटी वाली संदी चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने गेट खोल दिया स्टील का, तो वो फिर अंदर आ गए और फिर यहाँ पे थी संदी अंदर रूम में, तो वहां तक आ गए। तो वो फिर उन्होंने जिस संदी निकाल दी, तो फिर अचानक से मेरा मुंह पकड़ लिया, बंद कर लिया। अब मैं समझ गई थी कि ये चोरी के इरादे से आए हैं, तो फिर उन्होंने फिर मुंह पकड़ लिया। फिर मैंने उनका हाथ से अपने मुंह हटाने की वो हटाने की कोशिश करी कि मैं कुछ बोलूं। तो फिर मैं चिल्लाई विल्लाई भी खूब, ऊपर नीचे आवाज भी गई, चिल्लाने की गई होगी, बट उन्हें लगा कि मैं ऐसी मतलब हंसी हंसी करी, छुआ हुआ देख लिया होगा, इसलिए मैं डर गई। फिर यहाँ इसी रूम में फिर वो कह रहे मुंह बंद करते, हाथ पकड़ लेते। वो कह रहे कैश कहाँ पे है, कैश कहाँ पे है? मैंने कहा मेरे को नहीं पता कहाँ पे है। और फिर उन्होंने क्या कहते हैं वो कह रही, फिर उन्होंने सेफ ये खुली हुई थी, सेफ चेक करी, उसके उनको थोड़ा बहुत कैश मिला होगा, वो उन्होंने रख लिया। फिर कह रहे और कहाँ कहाँ, मैं कहा मेरे को नहीं पता। तो लॉकर की चाबी सेफ के पास में ही टंग रही थी, तो फिर उन्होंने फिर उससे लॉकर फिर गोल्ड वोल्ड निकाल लिया। फिर मैं थोड़ी चिल्ला विल्ला रही थी, तो फिर उन्होंने वो गन के जो पीछे का होता है, उनके पास दो पता नहीं क्या कुछ गन टाइप की थी, उन्होंने उससे वार किया, मतलब मारा यहाँ पे, उसके पीछे जो होती है उससे मारा, तो वो खून वून बह गया था। फिर मैं बोलने की कोशिश की, तो फिर उन्होंने मेरा हाथ बांध दिया और फिर मुंह बांध दिया था। तो फिर वो कह रहे फिर वो गन लेके खड़े हो गए मेरे सामने। फिर एक तो मेरे को गन लेके खड़ा था मेरे पास, और फिर दूसरा सेफ में देख रहा था। और फिर उन्होंने फिर सामान लिया अपना, सब कुछ समेटा। फिर वो यही डोर बाहर से थोड़ा सा खींच के बंद कर दिया, बट वो लॉक नहीं हुआ था डोर। तो फिर वो फिर भाग गए। और फिर जो मैंने गेट वेट खोला, अपना हाथ खोलने की कोशिश करी, हाथ खोले। फिर मैं सबसे पहले ऊपर गई, ऊपर एक भाभी रहती हैं, उनके पास गई। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने नीचे वाले एक भैया ने फोन किया, उन्होंने पुलिस को फोन किया, उसके बाद मम्मी पापा को फोन किया, वो आए और फिर हुआ सब कुछ। वो कैसे, मतलब कैसे कपड़ों में आए थे? वो उनका चेहरा ढका हुआ था मफलर से, और आवाज भी पहचान में नहीं आ रही थी। तो आप खाने आपने? हाँ। सर 36 घंटे में लूट का खुलासा, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। क्या है पूरा मामला, क्या इनकी प्रोफाइल बताई जा रही है और कितनी की लूट थी? देखिए, कल थाना मेडिकल के शिवालिक होम कॉलोनी में एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके अनावरण के लिए सीओ सिविल लाइंस के निर्देशन में थाना मेडिकल पुलिस की 2 टीमें लगाई गई थी। इसमें मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली थी कि इसमें एक बदमाश जिसका नाम विशाल पुत्र राजकुमार है, ये आज जागृति विहार एक्सटेंशन के पास लूट के सामान के साथ देखा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा जागृति विहार एक्सटेंशन के पास गोल चक्कर है, वहाँ पे चेकिंग की जा रही थी। सूचना मिली थी कि ये यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। कुछ देर बाद ये पुलिस को ये आते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने जब इसे रोकने का इशारा किया, तो इसने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया है।
जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसके पैर पे गोली लगी है। इसे उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया है, जहाँ इसका उपचार किया जा रहा है। इसके पास से हमें एक बैग मिला जिसमें कुछ आभूषण और नकदी है। इसके साथ जो घटना में प्रयुक्त बाइक है वो इसके पास से बरामद हुई। इसके साथ ही साथ एक तमंचा, जिंदा कारतूस, एक खाली खोखा इसके पास से बरामद हुआ है। शुरुआती पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इसके साथ 2 अन्य साथी निशु और ऋतिक वो भी इस घटना में शामिल थे, और इन दोनों के ऊपर, निशु और ऋतिक के ऊपर, पुलिस द्वारा 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। इन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा तथा अब इसमें अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है।